आइए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर डिफेंस एग्जामिनेशन 2020 के लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस प्रकार है। बच्चों, किसी कक्षा के 55 छात्रों में से 23 छात्र गणित, 24 छात्र भौतिकी, 19 छात्र रसायन, 12 छात्र गणित एवं भौतिकी, 9 छात्र गणित और रसायन और 7 छात्र भौतिकी और रसायन तथा 4 सभी विषय पढ़ते हैं, तो केवल एक विषय पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, ये प्रश्न पूछा गया है। आओ बच्चों, इसे हम शॉर्ट ट्रिक से हल करें। बच्चों ध्यान देना, सबसे पहले हमने एक सिस्टम में मैथ्स बनाया, दूसरे सिस्टम में फिजिक्स बनाया, तीसरे सिस्टम में केमिस्ट्री बनाया। बच्चों आप देख रहे हैं, एम फॉर मैथमेटिक्स, पी फॉर फिजिक्स, सी फॉर केमिस्ट्री। बच्चों ये पोर्शन हमारे तीनों में उपस्थित है, अर्थात 4 विद्यार्थी ऐसे हैं जो सभी विषय पढ़ते हैं, तो हम यहाँ पर सभी विषय पढ़ने वाले विद्यार्थी लिखेंगे। यहाँ m इक्वल्स टू 23, p इक्वल्स टू 24 और c इक्वल्स टू 19। m फॉर मैथमेटिक्स और फिजिक्स में हम देखेंगे कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स में 12 स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पर 12 होना चाहिए, लेकिन 4 मेरे पास पहले से कॉमन है, इसलिए यहाँ पर 8 स्टूडेंट, 8 और प्लस 4 12 स्टूडेंट हो गए। इसी प्रकार मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में देखेंगे कि मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में 9 स्टूडेंट हैं, 4 स्टूडेंट हमारे कॉमन हैं, तो 5 स्टूडेंट बचेंगे। इसी प्रकार फिजिक्स और केमिस्ट्री में हम देखेंगे, मेरे पास 7 स्टूडेंट हैं, 4 स्टूडेंट कॉमन हैं, तो 3 स्टूडेंट रिमेनिंग होंगे जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में कॉमन होंगे। मैथ में टोटल 23 स्टूडेंट हैं। यहाँ बच्चों देखेंगे 8 4 12, 12 5 17, यहाँ 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। 8 4 12, 3 15 स्टूडेंट पर 24 स्टूडेंट भौतिकी के हैं, तो 15 स्टूडेंट ये कॉमन हुए, तो 15 9 24। केवल 9 स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल फिजिक्स पढ़ते हैं। 5 4 9 9 3 12, 19 छात्रों में से 12 हैं, तो 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल केमिस्ट्री पढ़ते हैं। केवल एक विषय पढ़ने वाले छात्रों की संख्या। बच्चों ध्यान दें, गणित में 6 स्टूडेंट, फिजिक्स में 9 स्टूडेंट और केमिस्ट्री में 7 स्टूडेंट। 9 6 15 7 22। एक विषय पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 22 होनी चाहिए। बच्चों यहाँ देखिए, ऑप्शन में कोई भी नहीं है। पहले ऑप्शन में 6, दूसरे में 9, तीसरे में 7, डी इनमें से कोई नहीं है, तो हम कह सकते हैं बच्चों डी विकल्प हमारा सही होगा, क्योंकि छात्रों की संख्या यहाँ पर 22 है। बच्चों हम लोग अगले प्रश्न को देखें। अंग्रेजी वर्णमाला के दिए गए 10 अक्षरों में से 5 अक्षरों को लेकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, जबकि कम से कम एक अक्षर की पुनरावृत्ति हो। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। शॉर्ट ट्रिक से बच्चों हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि मेरे पास 10 अक्षर हैं, हमने मान लिया A B C D E F G H I J। देखिए बच्चों, मेरे पास 10 अक्षर हैं, हमें 5 अक्षरों को चुनना है, तो फर्स्ट केस में हम ऐसे हमने 5 पॉइंट बना लिए। अब कह रहा है कम से कम एक अक्षर की पुनरावृत्ति है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले प्रथम केस में हमने
अक्षर को लिखने के कितने प्रकार हैं? 10। दूसरे अक्षर को लिखने के प्रकार है 10, क्योंकि पुनरावृत्ति हो सकती है। कोई भी अक्षर कितने बार भी लिखा जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा 10 प्लेस है तो 10 बार तक लिखा जा सकता है। इसी प्रकार तीसरे भी 10, चौथे भी 10 और पांचवें भी 10। इस प्रकार से हम कह सकते हैं 1 और 5 0, ये इतनी वैल्यू हमारी हो जाएगी। इसी प्रकार दूसरी चीज, अगर हम इनकी पुनरावृत्ति न करें तो पुनरावृत्ति न करने के लिए पहला अक्षर 10 प्रकार से आएगा। अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं है, एक स्थान कंप्लीट हो गया तो शेष 9 होंगे, फिर इसमें 8 होंगे, फिर इसमें 7 होंगे, फिर इसमें 6 होंगे, पुनरावृत्ति इसमें नहीं होगी। बच्चों हम यहां देखेंगे 10 इंटू 504 into 6 equals to 24 30 8 0 30 2 4 0 बनेंगे 0 4 2 0 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया बच्चों 0 6 7 9 6। बच्चों आप जानते हैं 0 से 0 गया 0, 10 से 4 गया 6, 9 से 2 गया 7, 9 का 9 उतार दिया, 10 में से 3 गया 6। अतः हमारी कुल शब्दों की संख्या 69760 अर्थात 69,760 होगी। हमारा ए ऑप्शन सही है। बच्चों इन प्रश्नों को हम शॉर्टकट वे से सॉल्व करें। ये क्वेश्चन आपका सारणिक का दिया गया है, a की पावर x प्लस a की पावर माइनस x का होल स्क्वायर, a की पावर x माइनस a की पावर माइनस x का होल स्क्वायर इंटू 1। इसी प्रकार से b और c है। बच्चों हम जानते हैं, देखिए शॉर्ट ट्रिक से हम लोग कैसे उपयोग करेंगे, a की पावर 0 इक्वल्स टू 1। बच्चों ये फॉर्मूला है, यहाँ हमने पुट x बराबर 0 रखा तो यहाँ 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 है और यहाँ 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। बच्चों जैसे ही हमने यहाँ पर फॉर्मूला रखा, ध्यान देना, इसका मान 2 का स्क्वायर 4, इसका मान 4, इसका मान 4 और इसका मान 0 0 0, इसका मान 1 1 1। बच्चों हमने देखा सारणी की प्रॉपर्टी के अनुसार इसका सेकंड कॉलम C2 के सभी एलिमेंट शून्य हैं, अतः इसका मान 0 0 0 होने के कारण इसकी पूरी वैल्यू शून्य होगी। अतः हम कह सकते हैं कि बच्चों हमारा ये विकल्प सही है। इसी प्रकार बच्चों 2x बराबर 3 प्लस 5i, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 5i स्क्वायर करने पर 4x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 2 जा 6 2 जा 12x इक्वल्स टू माइनस 25। 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 34 इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन करने पर 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 17 इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 17 इक्वल्स टू 0। बच्चों ध्यान देना, इस चीज को हम x 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 17 माइनस 4 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 17 प्लस 4। बच्चों देखना 2x क्यूब बन गया, 6x स्क्वायर से 8x स्क्वायर से 6x स्क्वायर गया, 2x स्क्वायर प्लस का बन गया, यहाँ 6 चौको 24 में से 17 गया, 7x हो गया और 17 चौको 68 और प्लस 4 72 हो गया। तो बच्चों हम यहाँ कह सकते हैं कि x इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 4 इक्वल्स टू 4। बच्चों हम कह सकते हैं
कि इसका ए विकल्प सही है। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस ट्रिक की सहायता से इसे आप बहुत जल्दी से फाइंड आउट कर सकते हैं। बच्चों इन प्रश्नों को हम शॉर्टकट से हल करें। देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि i इक्वल्स टू लोअर लिमिट 0 to 1 x 1 माइनस x की पावर n dx। बच्चों 0 to अपर लिमिट लिखी है, अतः इसमें हम प्रॉपर्टी नंबर 4 का उपयोग करेंगे और यहाँ 0 to 1 x के स्थान पर 1 माइनस x और इसके स्थान पर x की पावर n dx प्रॉपर्टी नंबर 4 का उपयोग किया। बच्चों यहाँ गुणा करेंगे 0 से 1 x की पावर 1 n माइनस x की पावर n प्लस 1 इंटू dx इक्वल्स टू x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 माइनस x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 2। बच्चों हम जानते हैं कि यहाँ पर लोअर लिमिट 0 टू अपर लिमिट 1 है और लोअर लिमिट 0 टू अपर लिमिट 1 है, अतः एक रखने पर इसका मान 1 आएगा, इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। 0 रखने पर इसका मान 0 हो जाएगा, फिर 1 रखने पर 1 अपॉन n प्लस 2 आएगा और 0 रखने पर 0 हो जाएगा। बच्चों आप देख सकते हैं कि इसका आंसर 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2 अर्थात सी विकल्प सही है। बच्चों इसी ट्रिक से आप लोग सॉल्व करें, ये 100% ये प्रश्न आता है। देखिए बच्चों ये ट्रिगोनोमेट्रिकल इनवर्स फंक्शन का क्वेश्चन है। यहाँ देखिए साइन इनवर्स a/3 प्लस सेक इनवर्स 3 लिखा हुआ ब्रैकेट के अंदर। सेक इनवर्स 3 को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स a/3 और कॉस को बारे में हम लिख सकते हैं सेक को हम कॉस इनवर्स 1/3 यूं लिख सकते हैं। इसके बाहर आपका साइन लगा हुआ है। इसी प्रकार बच्चों यहाँ कॉस लिखा हुआ है, इसके अंदर टेन इनवर्स 1/2 लिखा हुआ है। टेन इनवर्स 2 को बच्चों हम कॉट इनवर्स 1/2 लिखेंगे। बच्चों जानते हैं कि ये दोनों वैल्यू हमारी सेम होनी चाहिए, इनको हमने सेम कर लिया है तो ये वैल्यू हमारी साइन पूरी वैल्यू π/2 के बराबर और ये cos π/2 के बराबर। बच्चों आप जानते हैं sin π/2 का मान 1, cos π/2 का मान 0 इक्वल्स टू 1। बच्चों हम कह सकते हैं कि हमारा ए विकल्प सही है। इस प्रकार से बच्चों हमने इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को विद इन सेकंडों में फाइंड कर लिया। आइए बच्चों इन प्रश्नों को शॉर्टकट से देखें। सबसे पहले देखिए बच्चों 120 प्राकृतिक संख्याओं में से एक संख्या चुनी जाती है, इसमें 5 या 15 के गुणज होने की प्रायिकता। तो पहले हम Na देखें, 5 का गुणक 5, 10, 15, 120 तक निकालने के लिए हम निकालेंगे 120/5 बराबर 24 संख्याएं बनेगी। इसी प्रकार से Nb 15 का गुणक 15, 30, 45, 120 तक हम 120/15 और बराबर 8 संख्याएं देंगे। अब इनमें कॉमन संख्याएं जो निकालेंगे, कॉमन नंबर्स हमारे देखेंगे 15, 30, 45, ये संख्याएं हमारी कितनी होंगी 8 होंगी। अतः Pe बराबर Ne अपॉन Ns इक्वल्स टू 24। Na में Nb में 8, कॉमन संख्याएं 8/120 इक्वल्स टू 24/120 इक्वल्स टू 1/5। हम कह सकते हैं कि हमारा ए विकल्प सही है। इस समीकरण में हम सिद्ध करने के लिए y² बराबर x² माइनस 2x प्लस 1 y बराबर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। y बराबर x माइनस 1 प्लस माइनस वर्गमूल, इसलिए कह सकते हैं y प्लस x प्लस x y इक्वल्स टू x माइनस 1। हमने लिया प्लस में
तो y माइनस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस वन, तो y प्लस एक्स माइनस वन इक्वल टू 0। ये दोनों सरल रेखाओं के समीकरण हैं और दोनों रेखा युग्म के समीकरण कहलाएंगे। अतः हम कह सकते हैं इसका सी विकल्प सही है। बच्चों इसे हम ABC HG C निकाल के भी इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। ABC प्लस 2FGH माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल्स टू 0, उसमें वैल्यू रख के भी हम दिखा सकते हैं ये सरल रेखा युग्म का समीकरण होगा। धन्यवाद बच्चों।